जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जे वीडियो कोर्स में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से युद्धजीत ने वही आग्रह दोबारा किया जो उन्होंने मिथिला राज्य में राजा दशरथ जी से किया था। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, फला फला। उन्होंने रिपीट यही किया कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ही सीरियस कंडीशन में है और वो आखिरी इच्छा उनकी ये है कि वो भरत को देखना चाहते हैं अंतिम बार। भरत के नाना श्री ने यह इच्छा जाहिर की है कि वो भरत के साथ साथ शत्रुघ्न को भी देखना चाहते हैं। दोनों लोग जाने के लिए तैयार होकर निकल गए हैं। अच्छा, वो जो पूरा बाहर सब लोग इकट्ठा हुए, कहीं ना कहीं एक दूसरे से विदाई का जो दुख था वो एक दूसरे की नजरों में स्पष्ट दिखाई दे रहा था, नेत्रों में उसे हम देख सकते थे। दूसरी तरफ रावण ने दे दी है चुनौती समस्त देवताओं को, हर किसी में दम तो गिराए आप बम। हाँ, उसे रोक लेंगे हम। तो अभी सब देवता गए महादेव के पास और पूछा अब ये क्या होगा महादेव। उन्होंने कहा देखो कुंड है, अमर है तो मरेगा कैसे? कुंड है तो अमर है, कुंड नहीं है तो नहीं अमर है। बात खत्म, सिंपल सा एक लाइन बोला, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। देखना ये है कि अरे बहुत विशेष हाँ कि माता सीता पहुंच गई हैं उस रहस्य में। अरे हाँ, कमरे में। यार ये तो एकदम आखिरी का प्रकार। कपोट ले गया तीर। तीर का मतलब ये कि वो तीर जो शब्द वेदी बाण के रूप में श्रवण कुमार को लगा था, वो माता सीता ने इस वक्त अपने हाथों में उठा रखा है। कहीं ना कहीं वो सारी इतिहास को कुरेद दिया उन्होंने, जो राजा दशरथ ने अपने सभी पुत्रों से और आगे आने वाली नई पीढ़ी से छुपा के रखा। क्योंकि उनको स्वप्न तो बार बार आ रहा था और जब भी उनके पुत्र उनसे दूर होते थे वही स्वप्न उनको सताता था। लेकिन इस समय उनके पास उनके चारों पुत्र मौजूद थे। चारों पुत्र थे, वधुएं थी, तो उनको बड़ा हंसी खुशी का माहौल में वो स्वप्न याद नहीं आ रहा था। और सीन को जिस प्रकार से एग्जीक्यूट किया गया कि एक छोटा सा तीर और जिस प्रकार से उन्होंने रखा गया था और उन्होंने जब उठाया तो मौसम बदल गया, इन्होंने एकदम वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए। अब राजा दशरथ जी इस प्रकार से किस प्रकार से ये सिचुएशन को हैंडल करते हैं कि माता सीता को कुछ कह तो नहीं सकते, डांट के दिखाओ तो बताएं। हाँ, क्योंकि अभी नई पुत्रवधू हैं, उन्हें इस बात भान ही नहीं, उन्हें भान ही नहीं है कि ये क्या है, क्यों है। चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 97 पार्ट 1। बढ़ गए भाई। यहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। जी, द्वारपाल ने सूचित किया था, पर मैं तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था पुत्री। आपको भी पता चलेगा कि पुत्र वियोग क्या होता है। उस दिन आप हमारी वेदना को समझेंगे और वो अनुभूति, महाराज, वो अनुभूति ही आपके लिए दंड होगी। कैसे बताऊं तुम्हें कि इस कक्ष में मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा भय छुपा के रखा है।
आपकी उद्विग्नता के कारण को दूर करने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। जी जी, किंतु उसके लिए आपको मुझे उसका कारण बताना पड़ेगा। मैं भूलवश सत्य महल में प्रवेश कर गई थी। सत्य भवन? किंतु वहां तो किसी को भी जाने की अनुमति नहीं। द्वारपाल ने सचेत किया था मुझे। पिताजी को ज्ञात हुआ और वो वहां आ गए। आप जानते हैं, वो अप्रसन्न से अधिक उद्विग्न प्रतीत हो रहे थे, जैसे मैंने उन्हें किसी गहरे दुख का स्मरण करा दिया हो। बहुत कष्ट में थे वो, और उन्हें ऐसे असहाय देखकर मुझे बहुत पीड़ा हुई। क्षमा करें राजकुमार, महाराज अस्वस्थ हैं। महारानी कौशल्या ने आप दोनों को शीघ्र ही कक्ष में बुलाया है। जी ने आपको पूर्ण विश्राम के लिए कहा है। क्या हुआ माँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज्वर है किंतु कारण ज्ञात नहीं हो रहा है। सारा शरीर तप रहा है। यदि आप अनुमति दें तो क्या मैं उपचार बता सकती हूँ? मैंने मिथिला में आयुर्वेद का भी ज्ञान प्राप्त किया है। यदि उससे महाराज को लाभ पहुंचे तो क्यों नहीं? महाराज ग्रहण कीजिए। पुत्र राम, सुमंत्र जी, महाराज के
अस्वस्थ होने के समाचार से अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। जब तक महाराज स्वस्थ नहीं हो जाते, आपसे अनुरोध है कि राज का दायित्व आप उठाएं। राज्य के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने थे। ज्येष्ठ पुत्र हैं आप, आपका पूरा अधिकार है कि महाराज की अनुपस्थिति में उनके कुछ दायित्वों का निर्वाह करें। हाँ पुत्र, महाराज की चिंता मत करो, हम सब हैं ना उनके साथ। राजा बना दे रहे हैं, देखो। महामंत्री सुमंत्री बिल्कुल उचित कह रहे हैं। इस समय महाराज के दायित्वों का निर्वाह तुम ही कर सकते हो। शीघ्र जाओ। जो आज्ञा मां। बड़े ही अयोग्य समय पर भरत को यहाँ से जाना पड़ा। लक्ष्मण जी भैया, आज्ञा चाहूंगा। आओ मेरे साथ। मंदोदरी, विद्युत जिह्वा, स्वामी, कहते हैं मनुष्य का दिमाग जो है वो हर प्रकार की पीड़ा को भी संचित कर सकता है और हर प्रकार के सुख को भी संचित कर सकता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये तो कहावत आपने सुनी रखी है। जैसे ही उस कक्ष में दशरथ जी गए, उन्हें वापस से वही वेदना इस उम्र में मिली। जब वो युवावस्था में थे तब उन्होंने वो कार्य किया था, अब जब वो वृद्धावस्था की ओर कदम बढ़ा रहे हैं तब उन्हें वही वेदना मिली और यह शरीर अब उस वेदना को झेल पाने की स्थिति में नहीं है। आप इसको भय कह लीजिए, गिल्ट कह लीजिए, कुछ भी है, मोह कह लीजिए, क्योंकि श्राप तो यही मिला था ना कि तो आप भी अपने पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त होंगे। हम लोग भी कभी अगर भय हो जाता है, बहुत ज्यादा अधिक भय हो जाता है, डर जाते हैं, तो हमें भी हो जाता है, फीवर वगैरह तो हो ही जाता है। छोटे में हो जाता था, मुझे तो अब नहीं होता, बचपन में एक आध बार ऐसा हुआ है कि हाँ कहीं गए हो और सर सर की आवाज आ रही हो। अक्सर छोटे में ही होता। हाँ, तो डर के मारे बुखार चढ़ जाता था। अच्छा, नियति का खेल कह लीजिए या डायरेक्टर साहब का खेल कह दीजिए, जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि भरत जी और शत्रुघ्न जी नहीं है वहाँ पे, उसके बाद वो कक्ष वाला रिपीट होना सीन, उसके बाद उनको पीड़ित होना, उसके बाद अब उनका इलाज चलेगा और उनकी अनुपस्थिति में उनके जो सारे डिसीजन का दायित्व है वो हमारे प्रभु श्री राम जी पे आ जाएगा। इन सब से एक व्यक्ति को सबसे अधिक पीड़ा हो रही है, वो है मंथरा। अब मंथरा जी जो हैं कहीं ना कहीं माता कैकेयी को फिर से पुश करेंगी। एक देखो, फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही उनको ढकेल रहे हैं गद्दी की ओर। अरे बहन सुनत हो, तो अब देखना ये है कि अभी होगी चुगली, किस प्रकार से ये चीजें आगे जाके कितनी जल्दी हमको दिखाई जाएंगी। समय शेष नहीं रह गया है, ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जब हमें भगवान राम और प्रभु हनुमान इन दोनों के बीच में जो मिलन होना है वो देखने को मिलेगा। अब कहाँ तक ये सीरीज दिखाई है? चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो चलिए फिलहाल अभी इस एपिसोड को करते हैं विराम, शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।